हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, 8 मई 2022 को, उसमें साइंस के 30 क्वेश्चंस आए थे। उन 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के थे, 10 क्वेश्चन तीनों पार्ट से थे। 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री एंड 10 बायोलॉजी से। तो मैंने ये इंग्लिश वाला पेपर लिया है एंड ये सेट सी का है, ठीक है। तो आप लोग मिला सकते हो इससे। फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि हिंदी से हैं, वो अपना क्वेश्चन नंबर मैच कर सकते हैं सी सेट से। और मैं बताने वाला हूँ कि कौन से बुक से ये सारे क्वेश्चंस आए थे। लाइक 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो कि मैंने अभी फिजिक्स का इस वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस सेम बुक से, आपके लगभग 4 या 5 चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। सो या लेट्स डिस्कस इट। एंड हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ना, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इम्प्लाइज दैट द मिरर इज ऑप्शन ए कॉन्केव, ऑप्शन बी प्लेन कॉन्वेक्स, या फिर सिलेंड्रिकल विथ बल्गिंग साइड आउटवर्ड्स। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ इसका जो आंसर है, ठीक है। इसका आंसर है कॉन्केव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। आप लोगों को उत्तर करना है इसका कमेंट सेक्शन में। फैन सप्लाइज कूलर एयर, और बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, और रेस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, या फिर नोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्वेश्चन आई थिंक हर एग्ज़ाम में 1 या 2 साल के बीच में इस कंसेप्ट से, ठीक है, हर बार आता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, या फिर इंटरफेरेंस। ये आपको उत्तर करना है। और 68th क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पहले तो आपको देखना है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करके बना सकते थे। पहले तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, बॉम्ब कंट्रोल होता ही नहीं है, फ्यूज़न हो या फिर फ्यूज़न हो। तो आप 2 ऑप्शन तो पहले ही इन्हें एलिमिनेट कर देंगे, ये एंड ये। अब होगा फ्यूज़न या फिर फीज़न। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। नाउ एक और क्वेश्चन है, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। ये क्वेश्चन हर बार किसी ने, मतलब बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, सारे एग्ज़ाम में, यूपीएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रेशर से रिलेटेड। तो फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज water starts boiling at low temperature due to high pressure, water starts boiling at high temperature due to high pressure, water starts boiling at low temperature, low pressure, या फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। आपको ये बताना है। नाउ एक और क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है, साइंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा करके दिया हुआ है, पर वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी राइट नाउ, ठीक है। हम लोग किसी और बुक के बारे में देखेंगे। If the doors of refrigerator are left open for few hours, then the room temperature will decrease होगा, increase होगा, या फिर सेम रहेगा, ठीक है, या फिर decrease only in the near vicinity of the refrigerator। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71, a piece of ice is floating in a beaker containing water up to its brim when whole of the ice melts। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तब क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि एक ग्लास है, ठीक है। इस गिलास में यहाँ तक पानी वानी भरा हुआ है, इसके ऊपर एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये आइस पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल घटेगा, या फिर पानी का लेवल वही रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करेंट को मापता है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को, या फिर नोटा। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं। फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। मैं पेज नंबर के साथ क्वेश्चन भी बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन जो है, पेज नंबर G81 फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं, उनका बुक।
और हिंदी वाले भी मैच कर लेंगे, मैं चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है। हीट एंड वेव्स, इस वाले चैप्टर हीट एंड वेव्स, हाँ आई थिंक सेम चैप्टर का नेम है। फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, फैन सप्लाइज कोल्ड एयर, सेम ऑप्शन सेम, हर चीज़ सेम उठा करके दे दिया यार, और बॉडी रेडिएट्स मोर हीट। इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा। तो आपने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ, उसके बाद है हाइड्रोजन बम। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला देखते हैं। लाइट के चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिख जाएगा, ठीक है, पेज नंबर G51। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रिफ्रैक्टिव फेनोमेनन के। थर्ड ऑप्शन में आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉम्ब वाला, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड। द आंसर इज बी, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर एंड रेफ्रिजरेटर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन, प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेसर टाइम बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर। यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो ये था, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे, आई मीन ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो ऊंचाई पे जाओगे, तो प्रेशर जो है इंक्रीज़ करेगा। विथ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, एंड बिकॉज द ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, तो जो आपका जो प्रेशर कुकर में जो खाना है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है ये, और ये बार बार पूछा जाता है, ये यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये पार्ट। नाउ रेफ्रिजरेटर, ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम। अब ये आपका 39th बीपीएससी में भी आया हुआ है, बीपीएससी का खुद का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये G85 पेज नंबर में है। तो इसका आंसर है सी, यू कैन वार्म द रूम अ लिटल। जैसे ही आप फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे ना कुछ देर के लिए, आपका रूम जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, ठीक है। ये ग्लास में बर्फ़ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वाला, इसका आंसर डी है एक्चुअली। ये हो गया, ये भी हो गया, एंड रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स। ये राइज करेगा वाटर लेवल, या फिर वाटर लेवल नीचे गिरेगा, या फिर वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है, ठीक है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अमाउंट ऑफ वाटर, एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, ठीक है। दस द वाटर लेवल रिमेन्स द सेम व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट्स। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर वाला। आपका फर्स्ट चैप्टर है ये मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। इसके अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, ना कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ था। सो ऑप्शन डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। सो अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, दो क्वेश्चन और है फिजिक्स के 73 एंड 74 नंबर फ्रॉम सेट सी, ओके। इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसको, उसके ऊपर कोई फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आपका कोई फेदर हो, रबर बॉल हो, या फिर कोई लकड़ी का बॉल हो, सारे एक ही टाइम पे एक ही साथ गिरेंगे एंड दे विल टच द फ्लोर एट द सेम टाइम। द फेदर विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट, बिल्कुल गलत। रबर बॉल पहले पहुंचेगा, नहीं। वुडन पहले, नहीं। ऑल थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम
इट शोज ब्यूटिफुल कलर्स, दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कैसे दिखाता हूँ आपको, 73 नंबर, ये फेदर रबर बॉल वाला, यहाँ पे ये देखो आप, इफ पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम अ सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे रीच एट द सेम टाइम, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि वैक्यूम पे होने पे सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोप फिल्म्स के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स, जो सोप फिल्म है वो दिन में चमकता क्यों है? बिकॉज ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। और बाय द वे, वो जो आपका ये क्वेश्चन था आपका वर्ड्स एंड वैक्स वाला, ये पेज नंबर G37 में है, एंड ये जो सोप फिल्म वाला है ये आपका पेज नंबर G55 में है। तो आपके क्वेश्चन सभी होते हैं समाप्त। यहाँ पे फिजिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। 1 मिनट, शायद मैंने अभी आपको इसका नहीं बताया है। ओके, एक क्वेश्चन आपका जो कि बच गया, ये 65 नंबर है, तो मैं मेंशन करना भूल गया उसको। तो लाइट चैप्टर जो है आपका, ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर होगा आपके घटना चक्र में, उसमें आप जाओगे सेकंड या फिर थर्ड पेज पे, कॉन्केव मिरर के एग्जांपल्स दिए होंगे, उसमें आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। अब बात करते हैं जो बुक है, अभी मैंने बता ही दिया वैसे। तो जो आपका बुक है वो ये है, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी में। ठीक है, जनरल साइंस, मेरे पास जनरल साइंस है 2020 का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जनरल साइंस के इसी बुक से आए हैं। तो आपको किसी और बुक के ऊपर जो भटकता है, सर लूसेंट कर लें क्या, लूसेंट से हो जाएगा क्या, एनसीईआरटी पढ़ें क्या, या फिर कोई और बुक पढ़ें क्या मार्केट से लेकर के, या फिर पढ़ने को 500 बुक है मार्केट में, है ना, पर आपको क्या करना है ना, आपको लिमिटेड रखना है रिसोर्सेज जो हैं। अगर साइंस घटना चक्र से आप कर रहे हो तो घटना चक्र को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स। आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि रिसोर्सेज बढ़ा लिए और रिवीजन जो है वो घटा दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, कल जो आएगा वो होगा आपका साइंस का ही। 20 क्वेश्चंस मैंने बनाया है 63rd BPSC का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपने कि मैं साइंस आपका कंप्लीट करा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहें, साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है, 67th BPSC के लिए डेली एक न एक वीडियो आते रहेगा, एंड 68th के लिए मैं 1 या 2 दिन के बाद बनाऊंगा कि सिलेबस क्या है होगा, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अभी से बहुत टाइम है उसका, है ना। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है 67th का, तब तक 68th का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, उसके जस्ट बाद आ ही जाएगा। तो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।